नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए करंट जीके का टॉपिक भारत और विदेश से संबंधित 6 सितंबर को प्रमुख जो घटना घटित हुई है उसके सवाल और जवाब लेकर के आए हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, सेशन पूरा देखना शुरू से अंत तक। और आज के जो हम प्रश्न अपने अभी सॉल्व करेंगे यानी कि वो आपके पुलिस कांस्टेबल 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? केरल विधानसभा, पंजाब विधानसभा, असम विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है असम विधानसभा। देखिए, पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो साथियों, पूरी डिटेल पढ़ते हैं इनके साथ साथ हम कि असम विधानसभा ने हाल ही में राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है। असम विधानसभा ने ऐसे मूर्त धरोहर विरासत स्थलों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना करने के लिए विधेयक पारित किया है, जो अभी किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। यानी कि ये पहली बार ऐसा भी हुआ है, यानी कि जो अभी कोई भी प्रकार के कानून में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग श्याम ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के एमडी और सीईओ के नीचे आयुकाव का अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो साथियों, इसमें देखो विंड, होंडा, हीरो या मारुति की अपनी कंपनी कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है मारुति सुजुकी कंपनी। यानी कि सही आंसर है मारुति सुजुकी कंपनी है। तो साथियों, देखो पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम। तो मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी और सीईओ केनिच आयुकाव को सोसाइटी ऑफ, इनकी उनकी सीईओ है, मारुति सुजुकी कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? तो केनिच आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग श्याम ने अपना नया प्रेसिडेंट 2 वर्ष के लिए चुना है। श्याम की एग्जीक्यूटिव कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योगों के शीर्ष नियामक है। आयुकावा वर्ष 2013 से मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है। वे अब श्याम के प्रेसिडेंट पद पर वह राजन वडेरा की जगह लेंगे। इनकी किसकी जगह लेंगे? तो राजन वडेरा की जगह लेंगे। साथियों, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से किस कंपनी ने अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का $4.2 करोड़ में अधिग्रहण किया है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या रिलायंस इंडस्ट्रियल? तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है हमारा इन्फोसिस। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जो अभी $4.2 करोड़ का अधिग्रहण हुआ है वो इन्फोसिस कंपनी के साथ हुआ है। तो साथ इसका भी पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। तो इन्फोसिस इंजीनियरिंग सर्विस पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से भारत की इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन के साथ, यानी कि भारत की कंपनी है इन्फोसिस जिसने अमेरिका की कंपनी कैलिडोस्कोप के साथ में $4.2 करोड़ का अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021 की 2 से 6 मई में पूरी हो जाएगी। इससे पहले इन्फोसिस ने इस वर्ष में $25 करोड़ में सिम्प्लस एक सेल फोर्स पार्टनर का अधिग्रहण किया था। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला ये। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। इनकी क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मिलित किया साथियों? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। 32 अध्यापक, 37 अध्यापक, 52 अध्यापक, 59 अध्यापक। साथियों, सही आंसर है 47 अध्यापकों को रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था अभी 5 सितंबर 2020 को। तो साथियों, बहुत ही करंट का मुद्दा है जो मैं लेके आया हूँ। तो साथियों, इनमें कौन क्या है, कितने, देख लेते हैं पूरे डिटेल से। तो 47 अध्यापकों को रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया, जिसमें 18 अध्यापिकाएं यानी कि 40% महिला टीचर्स को ये सम्मान मिला,
देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 6 मई से 25 जून के बीच नामांकन मांगे थे, जिसके बाद 27 अध्यापकों का चयन किया गया। तो साथियों पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और क्रियन फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? आत्मनिर्भर भारत मिशन, मिशन ज्ञान, जिज्ञासा मिशन या सर्व शिक्षा मिशन। तो साथियों इसका सही आंसर है वह है मिशन ज्ञान। सही आंसर इसका है मिशन ज्ञान। देखिए साथियों पूरा डिस्कस में पढ़ते हैं इसका भी। तो साथियों देखो, मिशन ज्ञान शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में आरबीएसई और सीबीएसई का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो और वीडियो में होगा। तो साथियों ये बहुत ही अभी कोरोना महामारी के चलते निर्णय लिया गया है, तो बहुत लेटेस्ट मुद्दा है मिशन ज्ञान क्या है, तो आपको पूरा ये मैटर याद रखना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साथियों कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता के दस्तावेजों के लिए एक कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है? 5 सदस्यीय, 10 सदस्यीय, 15 सदस्यीय, 20 सदस्यीय। तो साथियों इसका सही आंसर है 10 सदस्यीय। पूरा डिस्कस में पढ़ते हैं साथियों इसको भी हम कि 10 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता के दस्तावेजों के लिए 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है, जिसमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान निदेशक इस जैव विविधता परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जम्मू कश्मीर के मैटर को लेकर के। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि अपन साथियों इसमें आईपीएल देखते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 के से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी के निजी कारणों के नाम वापस ले लिए गए हैं? तो देखो, एक तो सुरेश रैना ने अपना निजी कारण से नाम वापस लिया है, एक और खिलाड़ी कौन है? और इरफान पठान, हरभजन सिंह, केएल राहुल या रोहित शर्मा। तो साथ ही इसका सही आंसर है वह है हरभजन सिंह। साथियों क्यों लिया इनका, देखो क्या लिखा है मैटर देखते हैं। हरभजन सिंह इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 से सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया है, जबकि हरभजन ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा 1,259 डॉट बॉल डालने वाला रिकॉर्ड बनाया है। सुरेश रैना टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 5,368 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज है। आईपीएल में 2 ही बल्लेबाज 5 रन ज़्यादा बना चुके हैं। तो साथियों दूसरा बल्लेबाज तो था सुरेश रैना है, तो प्रथम बल्लेबाज कौन है इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए साथियों, आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर है आपके सामने लिखे हुए, इससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि चीन से आसियान देशों ने अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अफ्रीका। तो साथ ही इसका सही आंसर है जापान। इनकी चीन से आसियान देशों में अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी दी? तो है जापान। देखिए साथ ही इसके बारे में पूरा डिस्कस से पढ़ते हैं हम। तो जापान निकी की रिपोर्ट के अनुसार चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को जापान ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करना और ऐसी प्रणाली विकसित करना जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। तो साथियों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही लेटेस्ट मुद्दा है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित एसीओ, एएसटीओ और सीआईएस सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक में संबोधन किया था? तो साथ ही बहुत लेटेस्ट मुद्दा भी है, तो ये देश है मास्को। तो साथ ही देखो इसमें क्या पूरा डिस्कस से पढ़ते हैं। तो मास्को रूस की राजधानी मास्को में आयोजित एसीओ, सीएसटीओ और सीआईएस सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित किया। उन्होंने एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा के लिए विश्वास, सहयोग के माहौल, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों
मानदंडों के लिए सम्मान की जरूरत पर जोर दिया। तो साथियों अगला क्वेश्चन आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का, तो 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या भारत? तो साथ इसका सही आंसर है भारत। कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड पर छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया साथियों, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारत वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के बाद भारत सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के मंत्रालय ने सरकारी अंगों की ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको कितना आनंद आता है। साथियों आपसे 100% हम वादा करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल 2020 का लेटेस्ट जीके का पूरा मैटर हम आपको रोज़ इसी प्रकार 10 वीडियो के साथ में उपलब्ध कराते रहेंगे। साथियों आप सभी का सहयोग और प्यार बना रहेगा, आपसे हम यही आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।